Hey guys, good morning. ये Q4 FY25 अर्निंग सीजन का आई थिंक ये थर्ड वीडियो है. अभी बहुत सारे कंपनीज है जिनका आई गेस पिछले एक दो दिन में नंबर्स आए हैं, तो एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हाउसिंग फाइनेंस के दो कंपनीज का नंबर्स आए. एक है आपका आवास फिनेंशियर्स और दूसरा है आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस का. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का लोन बुक का भी साइज बन गया कुछ आई थिंक 1.1 लाख करोड़ का, ठीक है. और दूसरे साइड में इफ यू लुक एट आवास का लोन बुक का साइज कितना है, अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास. तो यू कैन मोटा मोटी से कि आवास हाउसिंग फाइनेंस का लोन बुक का साइज इज 1/5 ऑफ दैट ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस. लेकिन इसके बावजूद भी वी कैन सी दैट बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंटिन्यू टू ग्रो एट अ फास्टर पेस देन आवास. सो क्या होता है ना बात की, ये मैं इस पे क्यों फोकस कर रहा हूँ कि अगर जो लार्जर प्लेयर है, ठीक है, जिसका लेट से आपका 4, 5, 6 गुना या 10 गुना साइज है आपका, वो अगर आपसे ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा है ना, तो आपका स्टॉक ज़्यादा पैसा नहीं बनाएगा, ठीक है. तो आज अगर मैं आवास का नंबर्स देखता हूँ तो आवास का ये Q4 में लोन बुक ग्रू 18% से 18, ठीक है, जबकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का लोन बुक ग्रू 26% से. ना वो अलग बात है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का डील क्या है, बिकॉज ऑफ कोर्स राइट, वुड यू लाइक टू पे 5.5 to 6 times book for a 26% growth engine of Bajaj Housing, वो तो अलग डिस्कशन बनता है. लेकिन द पॉइंट इज के लाइक इफ माई लोन बुक इज 1/5 ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एटलीस्ट आई शुड बी ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन दैट कंपनी, राइट. सो यहाँ पे वही है, आवास का कोई प्रॉब्लम नहीं है. आवास का बेसिकली द थिंग इसके लिए पिछले 1-1.5 साल पहले दे वेंट फॉर दिस होल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है. टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इनका पूरा सिस्टम को डिजिटाइज किया. अब ऑफ कोर्स राइट, अगर आप डिजिटाइज नहीं करोगे तो गोइंग फॉरवर्ड आपका डिसबर्सल का रेट नहीं बढ़ेगा, कलेक्शन टीम ढंग से काम नहीं करना पड़े, मतलब ठीक से काम नहीं कर पाएगा, राइट. यू नीड डिजिटल सॉल्यूशंस राइट टू ग्रो योर बिजनेस एंड स्केल योर बिजनेस. सो आवास वहीं पे लगा हुआ था एंड आवास का भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो भी चुका है. सो नाउ दैट इज डन, आई वुड वांट आवास टू ग्रो एट अ फास्टर पेस ना. सो ये हो गई आवास का. अब ऑफ कोर्स Q4 में नंबर इज 18%. आई वोंट से गुड बैड एनीथिंग लाइक दैट. अच्छी कंपनी है आवास फिनेंशियर्स, उनका एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ है, राइट. और उनका मैनेजमेंट का गाइडेंस हमेशा रहता है टू ग्रो द लोन बुक बाय 20-25%, और उन्होंने 18% इस बार किया. आई थिंक पूरे साल में उनका 20% के आसपास ही उनका ग्रोथ है. अब ऑफ कोर्स अभी देखना पड़ेगा कि आवास का मैनेजमेंट या कॉन कॉल में आके FY26 का गाइडेंस क्या देता है. अब वही मैं चाहता हूँ कि लाइक आके वो लोग थोड़ा सा अपना गाइडेंस बढ़ाए नाउ दैट द टेक ट्रांसफॉर्मेशन इज डन. दूसरा ऑफ कोर्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस का वही है, बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर है. नाउ एक हाई बेस में वो हमेशा ऑपरेट करता है, इसलिए डोंट एक्सपेक्ट बजाज हाउसिंग टू ग्रो एट 40-50% से, बिकॉज ऑलरेडी उनका जैसे मैंने बताया 1.1-1.2 लाख करोड़ का लोन बुक हो चुका है ना. सो उस पर 25% का ग्रो करना इज एक्चुअली प्रेटी गुड. एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी आई थिंक इफ यू लुक एट द NPA नंबर, इट्स एक्चुअली द बेस्ट इन द एंटायर हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री. उनका आई थिंक GNPA नंबर इज लेस देन 1%. बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, मतलब हमें वो भी नहीं देखना है कि लाइक किसी का GNPA 2% है तो वो वर्स है देन 1%. अगर कोई भी फिनेंशियल का एसेट क्वालिटी इंप्रूव होते जा रहे, दैट शुड बी गुड एनफ फॉर द इन्वेस्टर कम्युनिटी. सो यहाँ पे आवास का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बजाज हाउसिंग फाइनेंस का. दोनों अच्छी कंपनी है. बजाज हाउसिंग फाइनेंस वही है कि लाइक ऑल आई कैन से कि लाइक आई कैन गेट बेटर डील्स फॉर अ 25% का ग्रोथ इंजिन. आई वुडंट वांट टू पे लाइक 6 times 7 times द बुक, राइट, फॉर अ 20. और अगर मैं दूँ भी तो मुझे 40% के आसपास का ग्रोथ चाहिए, राइट, जो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस से पॉसिबल नहीं है. तो ये हो गया ये दोनों कंपनी का अपडेट. अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे उज्जीवन और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की, बिकॉज अब देखिए ये वही वाला पॉइंट है जो पिछले जो आई थिंक पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने दोनों पार्ट्स में डिस्कस किया था कि लाइक कि धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस का सिचुएशन थोड़ा करके स्टेबल हो रहा है. आई एम सेइंग स्टेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक यू नो थिंग्स हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग और समथिंग लाइक दैट. बट पिछले 3-4 महीने से इफ आई लुक एट RBL बैंक जो मैंने दिखाया था उस दिन, बंधन बैंक दिखाया था, L&T फाइनेंस दिखाया था, और आज मैं बता सकता हूँ कि उस लिस्ट में यू कैन ऐड उज्जीवन एंड इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, बिकॉज दोनों का माइक्रो फाइनेंस का डिवीजन है और दोनों ने ही ये रिपोर्ट किया है कि पिछले 2-3 महीने में थिंग्स आर इंप्रूविंग स्लाइटली, धीरे धीरे करके ही दे आर इंप्रूविंग. लाइक फॉर एग्जांपल इक्विटस ने मैं आपको इक्विटस का कमेंट्री बता देता हूं, तो उन्होंने यही बताया दैट कलेक्शन एफिशिएंसी नंबर्स हैज नॉर्मलाइज्ड ऑल अक्रॉस द कंट्री एक्सेप्ट कर्नाटका, बिकॉज उनका जो वो ऑर्डिनेंस डाला है ना, इसके वजह से क्या हो रहा है वहां पे थोड़ा अनसर्टेनिटी ज्यादा है. सो कर्नाटका को छोड़ के बाकी सारे जगह में द माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट इन इक्विटस इज वेरी स्टेबल.
एंड कलेक्शन एफिशिएंसी स्टेबलाइज हो चुका है। इवन उन्होंने ये भी बताया कि कर्नाटका भी साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट दिखाया इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। और ये हो गया। और अगर मैं उज्जीवन का बात करूं तो उज्जीवन का भी, इफ यू लुक एट द पोर्टफोलियो एट रिस्क, राइट, द पोर्टफोलियो एट रिस्क नंबर इंप्रूव्ड ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस फ्रॉम लास्ट क्वार्टर से दिस क्वार्टर तक, एंड उनका एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव्ड हुआ। आई थिंक उज्जीवन का, if I just tell you the number, Q3 में उनका GNPA नंबर था 2.7%, लेकिन अभी कितना है 2.2%. So now you understand, right? And Ujjivan has a far higher exposure to microfinance than Equitas, क्योंकि Equitas का I think कितना होगा अभी 12-13% ऑफ द बुक होगा अनसिक्योर्ड माइक्रोफाइनेंस में, बाकी तो उनका पूरा सिक्योर्ड बुक है, वो SME, MSME, कमर्शियल व्हीकल एंड व्हील्स वगैरह वगैरह सब कुछ में होम लोन्स भी देता है। लेकिन उज्जीवन का क्या है, अ मच हायर परसेंटेज इज इन माइक्रोफाइनेंस। तो ऑफकोर्स देखिए, द पॉइंट इज के यहाँ पे उज्जीवन का भी जो एसेट क्वालिटी का नंबर, कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर, इक्विटस का नंबर, बंधन, RBL और L&T फाइनेंस, जो अभी तक मुझे दिखा है कि लाइक देयर इज स्टेबिलिटी दैट इज बीइंग रिपोर्टेड अक्रॉस द बोर्ड। एक और पॉइंट है जो मुझे अच्छा लगा देख के कि लाइक उज्जीवन ने इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस अपना डिसबर्सल को बढ़ाया, राइट। डिसबर्सल मतलब जो नया लोन अब देते हो इकोनॉमी में, राइट, इन वन पर्टिकुलर सेगमेंट। सो यहाँ पे सोचिए ना, लॉजिकली अगर आपको दिमाग लगानी है तो थोड़ा लॉजिकली सोचो कि डिसबर्सल आप तभी बढ़ाते हो ना जब आपको स्टेबिलिटी दिखता है। तो दे वुडंट हैव गिवन आउट मोर डिसबर्सल इन द MFI सेगमेंट इन Q4 ओवर Q3 अगर लेट से उनको प्रॉब्लम और दिखता तो, है ना। सो मतलब द पॉइंट इज के लाइक अगर कोई धीरे धीरे करके, बिकॉज मुझे वही देखना है कि लाइक मोर एंड मोर फिनेंशियल्स आर गिविंग आउट मोर एंड मोर डिसबर्सल्स इन द MFI सेगमेंट, एंड उसके साथ साथ सबका एसेट क्वालिटी, क्रेडिट कॉस्ट भी स्टेबलाइज हो रहा है, एंड कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर तो मैं ट्रैक करता ही रहता हूँ। सो अगर ये सारी चीजें ठीक हो रहा है तो देन वी कैन से लाइक ओके, मे बी वी हैव रीच द बॉटम ऑफ द साइकिल और अभी यहाँ से इंप्रूवमेंट हो सकता है। बट देन अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड मे बी बिकॉज 4-5 महीने का ही डेटा है ना, इट्स स्टिल आई वुड से लाइक टू अर्ली टू मेक एनी जजमेंट कि हम बॉटम मतलब बॉटम देख चुके हैं और अभी आगे जाके तो सिर्फ अच्छा ही होने वाला है। तो देखते हैं, आगे भी बहुत सारे कंपनीज का नंबर्स आएंगे। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे मैरिको की। तो मैरिको का नंबर्स तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पिछले 2 क्वार्टर से एक्चुअली मैरिको का नंबर अगर मैं देख रहा हूँ तो ये डबल डिजिट से ग्रो कर रहा है कंपेयर टू से फॉर एग्जांपल डाबर, ठीक है। जब मैंने डाबर का पढ़ता हूँ तो बहुत ही निराश हो जाता हूँ क्योंकि डाबर हमेशा उसका तो सेल्स का कोई ग्रोथ ही नहीं है डाबर का, और वहाँ पे मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैंने आई थिंक ये फर्स्ट वीडियो में डाबर का अपडेट कवर किया था, फिर भी मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ डाबर एंड मैरिको का। जबकि मैरिको का अगर आप पूरे FY25 देखोगे, दे ग्रू इन डबल डिजिट्स ओवर FY24। ऑफकोर्स वॉल्यूम लेड ग्रोथ भी हुआ और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत ये प्राइस हाइक भी उन्होंने लिया, तो दोनों मिला के डबल डिजिट का ग्रोथ मैरिको ने दिखाया। सो यहाँ पे द थिंग इज मैरिको का बड़ा बेस है, और वो बड़ा बेस में जो अगर डबल डिजिट का ग्रोथ दिखा रहा है दैट इज एक्चुअली प्रीटी कमेंडेबल। इवन मैरिको का मैनेजमेंट ने वो जो अर्निंग्स प्रेस रिलीज जो Q4 का अपडेट आया, उन्होंने ये भी बता दिया कि लाइक FY26 में दे आर एक्सपेक्टिंग अ डबल डिजिट ग्रोथ इन सेल्स ओवर FY25, जबकि डाबर का मैनेजमेंट ऐसा कुछ बोल नहीं पाता है। सो यहाँ पे देखिए, अगर मैं सिर्फ डाबर और मैरिको दोनों कंपनी हैं तो यहाँ पे ऑफकोर्स आप देख सकते हो कि मैरिको यहाँ पे इज डूइंग फार बेटर देन द लाइक्स ऑफ डाबर, बिकॉज एक डबल डिजिट का ग्रोथ का बात करता है, गाइडेंस देता है, और वहाँ पे मतलब जो कि मैरिको है, और जबकि दूसरे साइड में डाबर तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। सो ये हो गया बात। अब हम एक लास्ट कैटेगरी में बात कर लेते हैं, वो है कि वैल्यू रिटेल अपैरल सेगमेंट में कल वो ट्रेंड का नंबर आया, तो ट्रेंड ने तो 28% से अपना सेल्स को ग्रो किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक ट्रेंड का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इज कमिंग डाउन, राइट। मतलब पिछले साल आप कोई भी क्वार्टर में उठा के देख लोगे तो ट्रेंड इज टू ग्रो 55% से, है ना, 60% 50% के रेंज में। लेकिन अब पिछले 2 क्वार्टर में देखोगे ट्रेंड का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हैज कम डाउन, राइट, बिकॉज अभी Q4 ओवर Q4 में कितना 28% था, एंड इफ यू लुक एट Q3 ओवर Q3 आई थिंक द ग्रोथ रेट वाज अराउंड 35 to 40% के आसपास। जबकि यहाँ पे इफ यू लुक एट बिजनेसेस लाइक V2 retail ऑफ कोर्स लाइक दे ग्रू अराउंड 70% के आसपास। तो यहाँ पे इफ आई जस्ट डू दैट बेसिक वाला वो वाला रेस वाला थिंग, तो V2 70% के आसपास ग्रो कर रहा है। स्टाइल बाजार डिड वेरी वेल एट 55%। मैंने इन दोनों का रीजन भी बता दिया था, अगर नहीं हो तो वो पुराने वीडियो में थोड़ा सा जाके आप देख सकते हो। तो 70 एंड 55, और यहाँ पे ट्रेंड ने अभी कितना किया 28% से ग्रो किया। सो अभी क्या हो रहा है सीन यहाँ पे,
अभी यहाँ पे V2 और स्टाइल बाजार आर मोर अट्रैक्टिव बेट्स देन ट्रेंड, बिकॉज ऑफ कोर्स राइट, मार्केट में सब ग्रोथ के लिए आता है, तो जो कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घटते जा रहा है दैट्स नॉट गुड न्यूज़। बट यहाँ पे एक बात मैं ट्रेंड के बारे में बोलना चाहता हूँ कि मैंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने पूरे साल में कुछ 250 के आसपास दुकान खोला, 250 स्टोर्स खोले, राइट, जबकि Q4 में ही दे ओपन 132 स्टोर्स। ओके, सो बेसिकली ट्रेंड ने ये वाले पर्टिकुलर साल में आप देखोगे ट्रेंड का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्यों घटा था, बिकॉज ये लोग उतने एग्रेसिवली स्टोर नहीं खोल रहे थे। लेकिन Q4 में आप अगर देखोगे दे ओपनड 132 आउट ऑफ 250 स्टोर्स। इसका क्या मतलब, इसका पेस ऑफ स्टोर एक्सपेंशन बढ़ाया Q4 में। सो गोइंग फॉरवर्ड इन FY, क्योंकि देखो ये लोग कॉन कॉल वगैरह करते नहीं है तो कोई गाइडेंस वगैरह नंबर मिलता नहीं, जैसे V2 का मैनेजमेंट ने बताया कि हम 50% से ग्रो करेंगे, राइट, इन FY 26 ओवर 25। स्टाइल बाजार का मैनेजमेंट ने बोला दैट वी विल ग्रो बिटवीन 25 to 30% इन 26 ओवर 25, राइट। लेकिन ट्रेंड का मैनेजमेंट तो कॉन कॉल करता नहीं है। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट मुझे ये लगता है कि लाइक सिंस दे हैव ओपनड सो मेनी स्टोर्स इन Q4, राइट, दैट इज मोर देन 50% स्टोर्स इन Q4 में ही खोला कंपेयर टू व्हाट दे ओपनड इन FY 25। FY 26 में मे बी दे कैन ग्रो एट अ फास्टर पेस देन लेट्स से 28-30% के रेंज में, ठीक है। सो ये हो गया बात, ठीक है। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, राइट, मुझे नहीं लगता है कि वो V2 के लेवल के आसपास उतना ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। वाई, बिकॉज V2 का अभी भी 180-190 के आसपास स्टोर्स है, राइट, जबकि ट्रेंड का नंबर ऑफ स्टोर्स है कुछ, आई थिंक अभी तो उनका जूडियो का कुछ 750 के आसपास स्टोर्स हो गया, और जूडियो का ग्रोथ ही ट्रेंड का ग्रोथ है, बिकॉज वेस्ट साइड का कोई ग्रोथ नहीं है, उसका आई थिंक 4-5-6% का ही ग्रोथ है। सो बात वही है कि लाइक इफ दे कैन ओपन जूडियो एट अ फास्टर पेस इन टायर 2, 3, 4, 5 सिटीज में, मे बी द पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इन ट्रेंड कैन कम बैक अप, एंड इफ दे कैन कम बैक अप टू द लेवल्स ऑफ 40 and 45%, देन आप फिर से देखोगे उस स्टॉक में डिमांड आएगा। बिकॉज क्या होता है ना, अगर आपका स्टॉक में, आप देखोगे एक स्टॉक में डिमांड चली जाती है जब बिजनेस का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट जाता है, तो मतलब अनलेस एंड अनटिल वो बिजनेस का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ता है, आप देखोगे वो स्टॉक का जो डिमांड में एक टाइम पे वो ट्रेंड का स्टॉक भागता था वो नहीं भागेगा, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स दिस Q4 का नंबर मुझे देख के लगा कि लाइक ओके, मे बी FY 26 में लाइक दे कैन ग्रो एट अ मच फास्टर पेस देन व्हाट दे डिड इन, बिकॉज FY 25 ओवर 24 में दे डिड 39% के आसपास, राइट, 39%। एंड ऑफ कोर्स अभी इतने स्टोर्स खोलने के बाद मे बी दे कैन डू नॉट द 40-45% इन FY 26 ओवर 25, बट ऑफ कोर्स विद टाइम विल टेल। अभी तो जो है कि दे ग्रू एट 28%, जबकि V2 डिड 70%। सो अभी तो उन दोनों में उतना कॉम्पिटिशन दिख भी नहीं रहा है। सो एनी विच वे, तो ये हो गया। चलिए ये वीडियो एंड करने से पहले कुछ PSU बैंक्स का बात कर लेते हैं। PSU बैंक्स फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बहुत खराब रिजल्ट है, सिर्फ 8% का लोन बुक का ग्रोथ और डिपॉजिट का 7% का ग्रोथ। जो भी बैंक्स का आप देखोगे डिपॉजिट का ग्रोथ सिंगल डिजिट में है, मतलब वो मार्केट शेयर गवा रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी पॉइंट है। बिकॉज HDFC बैंक ग्रू डिपॉजिट का बुक बाय 15-16% ना, और HDFC बैंक इतने बड़े साइज में अगर ग्रोइंग एट 15-16% डिपॉजिट, तो यहाँ पे ये जो सारे बैंक्स है, जैसे येस बैंक आपने देखा, आई थिंक RBL बैंक, बंधन बैंक, फिर आपका ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, फिर आपका बैंक ऑफ इंडिया का भी डिपॉजिट का बुक का ग्रोथ इज अराउंड 11%, सो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी अराउंड 12%। सो द पॉइंट इज जो लोग भी HDFC बैंक से कम रेट से अपने डिपॉजिट बुक को ग्रो कर रहे हैं, मतलब वो लोग तो एटलीस्ट मैं ये तो बोल सकता हूँ कि वो मार्केट शेयर जीत नहीं रहा है, हार रहा है, कितना हार रहा है वो सब डेटा मेरे पास नहीं है, राइट, लेकिन वो जीत नहीं रहे। यूको बैंक का भी वही डिपॉजिट 10-11% से ग्रो किया, ठीक है। सो ये हो गया बात। अब देखिए यूनियन बैंक का 8% का सेल्स ग्रोथ, डिपॉजिट का बुक का भी कोई ग्रोथ वो है नहीं। इफ आई टॉक अबाउट से फॉर एग्जांपल आज बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही एवरेज रिजल्ट्स, अगेन 10-12% से लोन बुक का ग्रो कर रहा है। सो यहाँ पे अगेन मतलब वही ना, मतलब इफ आई लुक एट द PSU बैंक्स का नंबर्स ना, ये इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जितना भी PSU बैंक्स का अपडेट्स आया है, वन थिंग आई कैन से कि लाइक सब वही इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ के रेंज में ग्रो कर रहा है, बिटवीन 10, 12, 13, 14% के आसपास। हमको ऑलरेडी पता है एंड आई हैव कवर्ड इट ऑलरेडी कि CSB बैंक ग्रू अराउंड 29% लोन बुक, और फिर IDFC फर्स्ट बैंक ग्रू द लोन बुक बाय अराउंड 20-22% के आसपास, और वो दो ही फास्टेस्ट दो प्लेयर्स है इन द बैंकिंग स्पेस। मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक का बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं एकदम मतलब वो प्राइवेट बैंक एंड बड़े PSU बैंक्स को मिला के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट इन दोनों को छोड़ के बाकी किसी का तो नंबर्स उतना अच्छा नहीं है। जैसे HDFC बैंक का 7% का लोन बुक का ग्रोथ है, ये हो गया बात। यूको बैंक का बाय द वे लोन बुक का ग्रोथ इज 17%, लेकिन उनका जो मुझे बुरा लगा वो है कि डिपॉजिट का बुक ग्रू ओनली 10-11%। सो ये हमेशा एक रूल की तरह पकड़ना कि अगर आपका डिपॉजिट बुक इज इन ग्रोइंग एट द रेट एट विच द लोन बुक इज ग्रोइंग, तो आगे जाके आपका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ भी घट जाएगा ना, राइट, बिकॉज डिपॉजिट का पैसे से ही तो आप लोन देते हो, राइट, दैट्स हाउ द होल बैंकिंग सिस्टम वर्क्स। सो
ये हो गया बात। चलिए, बहुत सारे कंपनीज को हम एनालाइज कर लिए। आज संडे है, आज कोई कंपनीज का एक अपडेट्स वगैरह नहीं आएगा, सो दिस विल प्रोबेबली बी दी ओनली वीडियो आई मेक ऑन बिजनेस अपडेट्स, राइट। कल मंडे है, कल से आई गेस वापस चालू हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स वी आर अप्रोचिंग द 10th एंड द 15th ऑफ द मंथ। उसके बाद से तो फुली फ्लेजेड सारे कंपनीज का इनकम स्टेटमेंट्स आने लग जाएगा। बाय द वे, ये सारे बिजनेस अपडेट्स है, मैं बार बार बोल देता हूँ कि अर्निंग सीजन चालू होने से पहले कंपनीज बिजनेस अपडेट्स देते हैं, जबकि ये पूरे इनकम स्टेटमेंट नहीं देते। और ये बिजनेस अपडेट्स देना भी इट्स अ वॉलंटरी थिंग फॉर कंपनीज, ठीक है। जिनको देना होता है वो देता है, जिनको नहीं देना होता है नहीं दे। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेंट ने इस बार बिजनेस अपडेट दिया, राइट। आपने देखा होगा पिछले क्वार्टरों से बिजनेस अपडेट ट्रेंट कभी नहीं देता था, ठीक है। वो सब आपका V2 और वी-मार्ट और ये सब देता था, क्या बोलते हैं आपका स्टाइल बाजार देता था, लेकिन ट्रेंड नहीं देता था। लेकिन ट्रेंड दिया। आई गेस इस बार हमने देखा कि विशाल मेगा मार्ट जैसे अगर मैं उस पेज का ही बात करूँ तो उसमें कोई अपडेट नहीं दिया। सो अपडेट इज बेसिकली लाइक सिर्फ एक सेल्स ग्रोथ का नंबर देके लोग छोड़ देते हैं। जैसे डी-मार्ट का भी अपने अपडेट आया कि सिर्फ सेल्स ग्रोथ का नंबर है, सेल्स ग्रू बाई 17% और उनका टोटल कितना स्टोर्स है, दैट्स इट। बट डी-मार्ट का मार्जिन प्रोफाइल में क्या हुआ, इनकम स्टेटमेंट कैसा सीन है, राइट, और मैनेजमेंट क्या कमेंट्री दे रहा है करंट सिनेरियो में, वो सब आएगा जिस दिन डी-मार्ट का पूरा रिजल्ट आएगा। सो मेरा पॉइंट वही है कि लाइक ऑफकोर्स मैं अपडेट्स आता है तब भी वीडियो बना के देता हूँ, और जब मेन रिजल्ट आएगा तो यही कंपनीज का वापस वीडियो बना के आपको दूंगा। सो आई डू एवरीथिंग इन माई पावर टू हेल्प यू टू ट्रैक बिजनेसेस, राइट। और इससे क्या होता है, यू कैन मेक गुड इन्वेस्टिंग डिसीजंस। आपको पता होनी चाहिए, राइट, कि आपका कंपनी किस दिशा में जा रहा है और उसके अनुसार आप पैसा डाल या निकाल सकते हो। सो एनी विच वे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और मेरा जो 2 वर्कशॉप्स है ऑन द इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट एंड द फाइनेंशियल सेक्टर का जो 2 वर्कशॉप है, आज संडे है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग घर में बैठ के एकदम आराम से वो वर्कशॉप लो और अपना पूरा स्किल सेट बिल्ड करो। बिकॉज द पॉइंट इज के लिए इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड होके रिकमेंडेशंस मांग के तो वैसे भी पैसा बनता नहीं है, वो तो आई गेस आपको मुझे सबको पता ही चल गया है बाय नाउ, राइट। सो द पॉइंट इज आपको ये स्किल सेट खुद बिल्ड करनी है, और ये करने के बाद आपको प्रैक्टिकली कॉमन सेंसिकली मार्केट को देखना है और अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करनी है। और आपके पोर्टफोलियो में जो अल्फा जनरेट होगा वो आपको ही जनरेट करना पड़ेगा, जनरली कोई करके ये सब नहीं देता है। तो मैं यही चाहता हूँ ना कि आपका पैसा है तो आप उसको खुद मैनेज करो, आप खुद सीखो इक्विटी रिसर्च, आप खुद सीखो एक्टिव इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, कब स्टॉक में पैसा डालना होता है, कब निकालना पड़ता है, कैसे ट्रैक करना पड़ता है। इसीलिए तो आपको वो 2 वर्कशॉप लेना पड़ेगा। सो एनी विच वे, उसका बाय द वे मैं लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगा, तो आप नीचे क्लिक करके एनरोल कर लेना। एंड ऑफ कोर्स चलिए कल मिलते हैं, कल या परसों, बिकॉज कल तो सारे नंबर्स आएंगे, तो आई गेस मैं परसों सुबह उठ के वापस मतलब मंडे का जो भी अपडेट्स है वो मैं देता रहूँगा। एंड ऑफ कोर्स अभी तो वीडियो का ये सिलसिला तो चालू ही रहेगा फॉर द नेक्स्ट मंथ एंड हाफ, एज हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज को हमें कवर करनी है। ओके, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच।